हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 28 है। सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 है, कोड 55/33 है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हमारे सर्किट डायग्राम बनाने हैं हमें फॉरवर्ड बायसिंग के और रिवर्स बायसिंग के। एक्सप्लेन द ब्रीफली द साइलेंट फीचर ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। शुरू करते हैं सोल्यूशन। हम पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम, ठीक है। पहले बना लेते हैं हम फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग, देखो उसमें हम एक पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का सिंबल है, ये एन टाइप का। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल हो गया। इसको फॉरवर्ड बायसिंग करना है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और एक इसमें मिली एमीटर लगाते हैं बेटा, मिली एमीटर ऐसे, और इसमें डिफ्लेक्शन दिखा देते हैं ऐसे, है ना। और करंट फ्लो करती है इसमें पी टाइप टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप टू फॉरवर्ड बायसिस में जो करंट फ्लो करती है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करती है ना। जो इम्प्योरिटी मिलाते थे उससे जो चार्ज कैरियर फ्री होते थे उसकी वजह से करंट फ्लो करती है। मेजर चार्ज कैरियर मिली एम्पियर्स में होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो ऐसे। ये फॉरवर्ड बायसिंग का पीएन जंक्शन डायोड हो गया। इसमें इसका ध्यान रखिए मिली एम्पियर्स का, और करंट P2N फ्लो करती है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा बना लीजिए रिवर्स बायसिंग का। रिवर्स बायसिंग का सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम है बेटा, है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाइए एक, तो बड़ा बना दिया, ऐसा बना दो। ये बीच में से कट नहीं होना चाहिए यार। चलो यहाँ बनाता हूँ। एक पी टाइप बनाइए और एक एन टाइप बनाइए। ये पी और ये एन। पी को जोड़िए नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से, ये पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, है ना। और इसमें बना दीजिए आप माइक्रो एमीटर, और इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा देना उसके कंपेयरिंग। और करंट इसमें फ्लो करता है N2P, क्योंकि ये करंट जो फ्लो करता है वो मेजर चार्ज कैरियर के वजह से नहीं करता। ये माइनर चार्ज कैरियर जो थर्मली जनरेटेड होते हैं, टेम्परेचर की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। और ये बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसलिए बहुत कम करंट फ्लो करती है माइक्रो एम्पियर्स में, है ना। ये फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज हो गया और ये रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हो गया। इसमें भी वोल्ट मीटर लगा सकते हो आप ऐसे, ठीक है। बस यहाँ माइक्रो एम्पियर पर ध्यान दीजिए, यहाँ मिली एम्पियर पर, और बैटरी के पोलरिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बन गया रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। ये सर्किट डायग्राम बना। अब उसने क्या कहा आगे, एक्सप्लेन द ब्रीफली साइलेंट फीचर ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के साइलेंट फीचर्स बताइए। तो देखो पहले हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायस, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो यहां इस तरह से बनाना है इसको। ये तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लिख लेना, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज वोल्ट में, और ये फॉरवर्ड बायस करंट लिख लेना इधर, फॉरवर्ड बायस करंट। खासकर ध्यान रखना मिली एम्पियर में करंट होनी चाहिए, है ना, इसका ध्यान रखिए। फिर देखो स्टार्टिंग में इसमें 0 होगी करंट, फिर इसको यहाँ से बहुत धीमे धीमे ऐसे इंक्रीज करिए, थोड़ा सा कर्व करिए बेटा यहाँ पे ऐसे, है ना। कर्वनेस आनी चाहिए इसमें, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। फिर इस जगह पे आके एकदम स्ट्रेट हो जाना चाहिए, है ना। ये रीजन ग्राफ होगा, ये OA और ये B, ये बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, और ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे इंक्रीज करना, और यहाँ कर्व कर देना यहाँ तक ऐसे, स्ट्रेट में बनाना है इसको, ठीक है। और फिर ये इस वाले पोर्शन को बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, और इस वाले को हम जो बोलते हैं नी वोल्टेज बोलते हैं। जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.7 वोल्ट, ये सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है आपका 0.3 वोल्ट ऐसे।
इसे हम नी वोल्टेज बोलते हैं, इसको हम नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं आपका, या पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, है ना, ऐसे। और इसका ये तो वी आई करेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायसिंग का हो गया। और वी आई करेक्टरिस्टिक, फिर इनकी फीचर्स भी लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग का। तो रिवर्स बायसिंग में कुछ इस तरह से बनाइए, है ना, इस तरह से इसको बढ़ाइए इधर की तरफ, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज वोल्ट में, है ना। ये ज़्यादा देखो 0.3 0.7 वोल्ट है, इसलिए मैंने सिंगल सेल लगाया है। इसमें 25 वोल्ट 35 वोल्ट तक जाता है बेटा। इसमें मैंने इसमें बैटरी बनाई है थोड़ी सी, है ना, 2 सेल लगा दिए। इधर ये लिखिए रिवर्स बायसिंग करंट, रिवर्स बायसिंग करंट, खासकर आप ये ना लिखना भूलना माइक्रो एम्पियर्स। यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआत में बढ़ेगा, बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा और ऑलमोस्ट ये यहाँ से वाइड रेंज में कांस्टेंट रहेगा बेटा ऐसे। फिर थोड़ा सा यहाँ आके थोड़ा सा इंक्रीज होगा, हल्का सा, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद एकदम सडनली इंक्रीज होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा डायग्राम में आप ध्यान रखना, है ना। यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज करना, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रखना, ये वाला पोर्शन ओ से लेके थोड़ा सा पहले ओ पे इंक्रीज, फिर ये वाले पोर्शन तक कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, फिर सडनली इंक्रीज कर देना। और ये जहाँ सडनली इंक्रीज हुआ है इस वाले वोल्टेज को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये सिलिकॉन के लिए होता है 35 वोल्ट, ब्रेक डाउन वोल्टेज बता रहा हूँ, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है आपका। और जर्मेनियम के लिए होता है आपका 25 वोल्ट के करीब, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल लगाया। ये देखो 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट पे चर्चा चल रही है। अब इसके बारे में साइलेंट फीचर्स में क्या लिख सकते हो आप, तो देखो साइलेंट फीचर्स में आप, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप साइलेंट फीचर्स में आपको ग्राफ के बारे में ही लिखना है। जानते हो ये जो ग्राफ बनाया है ना, उसको ही आपको यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है जरा मैं समझाता हूँ। इन द बिगिनिंग लिखना है वी आई करेक्टरिस्टिक इन फॉरवर्ड बायसिंग। इन द बिगिनिंग मतलब प्रारंभ में, व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज लो, अगर इसका अप्लाइड वोल्टेज लो है, बहुत छोटा है ना, मतलब पोटेंशियल बैरियर से भी छोटा है। जान दो पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसकी वजह से N2P डेवलप होता है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है। तो एक वो वोल्टेज होता है पोटेंशियल बैरियर जो जंक्शन डायोड के अंदर है, और एक हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। तो पोटेंशियल बैरियर शुरुआत में ज़्यादा होता है बेटा, और हमारा अप्लाइड वोल्टेज उससे अगर कम है तो करंट फ्लो करने नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए हमने लाइन लिख दी यहाँ पे, इन द बिगिनिंग व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज लो, अप्लाइड वोल्टेज लो, द करंट थ्रू द जंक्शन डायोड इज ऑलमोस्ट जीरो। तो शुरुआत में देखो लगभग जीरो ही है आपकी, यहाँ से यहाँ तक जीरो रही करीब, है ना। फिर जब इस फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं, है ना, इंक्रीज करते हैं, तो लिख रहा है यहाँ पे जीरो होने का रीजन भी दे रहा है। इट इज बिकॉज द पोटेंशियल बैरियर जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होता है। ये जंक्शन डायोड में जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हो तो जंक्शन डायोड में आपका एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, जिसका वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, विच अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। और ये अपोज करता है किसका, अप्लाइड वोल्टेज का, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज कम है और पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा है, तो भाई उसी की चलेगी, पोटेंशियल बैरियर की चलेगी, अप्लाइड वोल्टेज की चलेगी नहीं, इसलिए वो करंट को बढ़ने नहीं देगा शुरुआत में, है ना। विद इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज द करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली एंड नॉन लीनियरली, इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इंक्रीज करेगी वेरी स्लोली। अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगी वेरी स्लोली एंड नॉन लीनियरली अंटिल द अप्लाइड वोल्टेज एक्सीड द पोटेंशियल बैरियर। ये बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। तो देखो शुरुआत में मैंने इस ग्राफ को, ये पोटेंशियल बैरियर है, यहाँ तक इसका जो ग्राफ है ओ से ए रीजन तक, ये नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बेटा वोल्टेज, करंट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है आपका नॉन लीनियरली वेरी बहुत स्मॉल करंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन नॉन लीनियरली ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मत बनाना है, इसको स्ट्रेट मत खींचना, थोड़ा सा ग्राफ को कर्व्ड कर देना, है ना, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड पोर्शन ओ ए, तो इस वाले पोर्शन को हम ओ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। विद फर्दर इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज
अगर इसके बाद हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, मतलब कब, जब आपका पोटेंशियल बैरियर से पर पहुंच जाते हैं उसके बाद थोड़ा सा भी अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट सडनली इंक्रीज होती है बेटा, रैपिडली इंक्रीज होती है। द करंट इंक्रीज वेरी रैपिडली एंड ऑलमोस्ट लीनियरली। तो लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा आप ग्राफ, ऐसा नहीं, एकदम तेजी से बढ़ती है 0.7 वोल्ट के बाद। तो इसे नी वोल्टेज भी बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज वह वोल्टेज है जहां जिस वोल्टेज के बाद, जिस वोल्टेज के जस्ट बाद करंट एकदम सडनली इंक्रीज हो लीनियरली, उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज बोलते हैं। और सिलिकॉन के लिए नी वोल्ट 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है ना, रैपिडली। पोर्शन ए बी, द रिजल्टिंग कर्व ओ ए बी, ये जो ओ ए बी कर्व है द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक इन द डायोड, यही फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है किसका, डायोड का। ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक हो गया पूरा डायोड ए बी का, ठीक है। ये इतना लिख सकते हो, और ज़्यादा है तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ घट जाती है, फॉरवर्ड बायसिंग का लगाने से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। और अगर ज़्यादा लिखना है तो और ये लिख सकते हो कि फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अगर ज़्यादा है, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज से अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल वैल्यू से ज़्यादा हुआ तब करंट फ्लो करेगी। नी वोल्टेज के बारे में ले सकते हो थोड़ा सा, है ना, वो तो मैंने सब यहाँ बता दिया, इतना ही काफ़ी है। चलिए आई वी आई करेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायसिंग में आ जाए, किसमें आ जाए, वी आई करेक्टरिस्टिक इन रिवर्स बायसिंग में। इसमें क्या लिखेंगे, तो जो कुछ भी लिखना है ना इस ग्राफ में लिखना है। जानते हो इस लाइनों से हम इस ग्राफ को और अच्छे से समझ सकते हैं कि ग्राफ बनाना क्या एक्चुअल में। मोस्टली बच्चे जो ही खींच देते हैं बस केवल, है ना। चलिए इन रिवर्स बाइस्ड, जब ये रिवर्स बायसिंग होता है ना, रिवर्स बाइस्ड डायोड, तो वेरी स्मॉल करंट माइक्रो एम्पियर्स फ्लो अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। थर्मली जनरेटेड मतलब टेम्परेचर की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं ना, उनकी वजह से उन चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो करती है वो रिवर्स बायसिस में केवल उन्हीं की वजह से करती है। वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, तभी तो करंट बहुत कम है माइक्रो एम्पियर्स में। हुज मोशन इज एडेड टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। द स्मॉल रिवर्स करंट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ओवर अ सफिशिएंटली लॉन्ग रेंज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो देखो यहाँ से इस रीजन में थोड़ी सी बढ़ी, और इस रीजन में, इस वाले रीजन में यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग वोल्टेज में, ये वाले रीजन में करंट लगभग कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है सर। फिर क्या करना है, इंक्रीजिंग वेरी लिटिल, बहुत कम बढ़ती है विद इंक्रीजिंग बायसेस। इंक्रीजिंग बायस मतलब रिवर्स बायसिंग वोल्टेज अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे, जब बढ़ाओगे तो बहुत कम करंट, थोड़ी सी करंट बढ़ेगी। तो मैंने देखो इस वाले रीजन में थोड़ी सी करंट को बढ़ा दिया है, यहाँ से यहाँ तक, बहुत ही कम रीजन होता है ये करंट बढ़ती है जिसमें, है ना। फिर क्या करना है, तो दिस रिप्रेजेंटेड बाय पार्ट ओसी, तो इस वाले पूरे पोर्शन को हमने ओसी से रिप्रेजेंट किया है, इस वाले पोर्शन से, ओसी से। फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस पर सडनली करंट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इस वाले वोल्टेज पर जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं वो इतनी लार्ज करंट फ्लो होने की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस वाले वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज पर एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को ऑपरेट ही नहीं करते, यूज नहीं करते। नहीं यूज करेंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे करंट ज़्यादा फ्लो होने की वजह से। इस वाले वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जर्मेनियम के लिए ये 25 वोल्ट होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जो होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक में आप ये लिख सकते हो, और थोड़ा बहुत करेक्टरिस्टिक्स में लिखना चाहो तो इसकी करेक्टरिस्टिक में आप ये बता सकते हो कि इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है ना, रेजिस्टेंस के बारे में बता सकते हो। और फॉरवर्ड बायसिंग इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में मैंने बता ही दिया है। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा सही तरीके से लिख दिया है। इसमें यही लिख के आइए आप इसमें साइलेंट फीचर्स में, वीआई करेक्टरिस्टिक्स में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।